सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा साथ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा साथ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला, तेरी भलाई सदा आती है। कठिन समय में तू मुझे दुख दे। अपनी जिंदगियों के उन हर एक कठिन समय को याद करिए। कहिए हाँ खुदावन, हर एक कठिन समय में, in every dark moments, Lord, we know that you were there. We were protected in your hands. गाइए उन कठिन समय में खुदावन आप हमारे मजबूत गढ़ थे। अंधेरिया में तू जियाला मेरी दुआएं तू सुनता, तेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। Thank you, Jesus. ओ पिता परमेश्वर, खुदा बाप आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय में जब हम आपकी हर एक उस भलाइयों को याद करते हैं खुदा बाप, हमारे मुंह से, हमारे मुख से, हमारे हर एक प्राण से पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके वो धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। खुदा बाप उन तमाम बातों को याद करते हैं, उन समय को याद करते हैं जब हम घोर अंधकार की तराइयों से होकर गुजर रहे थे पिता परमेश्वर, जब हम भय में जीवन जी रहे थे पिता परमेश्वर। खुदा बाप उन हर इस समय में every moment Lord, when we thought Lord that it couldn't be possible, still we trusted in you Lord, but you proved yourself to be a faithful father. You proved to be a friend closer than no other Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. धन्यवाद। उद्धार के लिए धन्यवाद खुदा बाप, चंगाइयों के लिए धन्यवाद खुदा बाप, हर एक उन भलाइयों के लिए धन्यवाद जो यीशु नाम से हमने पाया है। आइए सुंदर गीत को गाएंगे। उद्धार है, चंगाई है,
और वो हर एक अच्छी बात जो यीशु नाम में है उसके नाम को धन्य कहे। उद्धार है, चंगाई है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ मीठा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, ओ मीठा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो यीशु नाम, वो यीशु नाम में सामर्थ्य है। स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम। वो यीशु नाम से वो मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, यीशु नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं, यीशु नाम से लंगड़े चलने लगते हैं, यीशु नाम से बहरे सुनने लगते हैं, यीशु नाम से जिंदगियां बदल जाती हैं, यीशु नाम से वो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो किसी भी एडिक्शन में पाए जाते हैं, यीशु नाम से उस एडिक्शन से वो लोग नई जिंदगी पा जाते हैं। आइए हम उस यीशु नाम का धन्यवाद दें, वो नाम जो हर नाम में श्रेष्ठ है, सर्व नामों में श्रेष्ठ नाम, यीशु नाम। Thank you, Jesus, for your name, Lord.
Thank you, Father God, for you're a miracle working God. Lord, we just want to remember every goodness and thank you at this time, Father God. Thank you for every person, वो हर एक शख्स जो हमारे साथ इस वक्त Zoom मीटिंग में जुड़े हैं खुदा बाप और जो फेसबुक में देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करना चाहते हैं। खुदा बाप, वो जब यीशु नाम को ले तो पिता परमेश्वर उनकी हर एक प्रार्थनाएं सुन ली जाए। जब वो यीशु नाम से किसी के लिए दुआ करें तो यीशु नाम से अद्भुत चंगाई उतर पाए। जब वो यीशु नाम से किसी के लिए कुछ मांगे पिता परमेश्वर, यीशु नाम से वो हर एक बातें पूरी हो जाए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए खुदा बाप। आगे के पूरे समय को, इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को तैयार करिए खुदा बाप, ताकि हम उस वचन को जो हमारे अंदर बोया जाए उसको ले पाए और वो वचन हमारे अंदर 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आगे की पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस पूरे प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित, सच्चे और जलाली नाम से मांगते हैं। आमेन। Amen. Thank you. Thank you. Well, we have Brother Vinay already there, so he takes over from here. Thank you, Brother Vinay. Thank you so much. इस समय के लिए सैम अडली ने बहुत अच्छा गाया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के सचमुच में यीशु नाम। जब ये आप गा रहे थे यीशु नाम, तो अंधे ने यही पुकार के जोर से बोला, यीशु यीशु। यीशु चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन उनके कदम वहीं रुक गए। जब यीशु नाम का पुकारते हैं तो परमेश्वर के कदम वहीं रुक जाते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में, वो अंधा था, चारों ओर से दबाया जा रहा था, लोग बोला अरे चुप, सबने बोला अरे चुप, तू क्या करेगा, लेकिन वो चिल्लाता ही रहा यीशु। तो आखिरकार इतने भीड़ भड़के में, इतनी आवाजों के बीच में प्रभु यीशु को उसकी धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। उसको बहुत जोर से सुनाई आ रही थी, वो अंधा जब पुकार रहा था। तो यीशु नाम में प्यारा वो ताकत है, जब हम पुकारते हैं यीशु नाम को, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में, कोई भी हमको दबा रहा हो, कितनी ताकतें और कितनी मुश्किलातें हमें दबा रही हो, हमको नहीं दबा सकती, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ है। वो आज हमको बुलाएगा, जैसे उसने उस अंधे को बुलाया, चले अंधे को ले आने दो, और पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वैसे ही हमारे बीच में हमको पुकार के कहने वाला है कि मैं आज तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारी परिस्थिति को कैसे ठीक करूं। सिर्फ एक काम करेंगे, हम यीशु को पुकारेंगे। इससे पहले कि मैं पास्टर प्रकाश को बुलाऊं हमारे बीच में बहुत सारे पास्टर हैं, मैं उनको सबों को वेलकम करना चाहता हूं। पास्टर उद्धव, पास्टर जोसेफ, पास्टर उद्धव आते हैं गढ़चिरौली से, पास्टर जोसेफ आते हैं दार्जिलिंग से, पास्टर राजेश आते हैं चंद्रपुर गुगल से। तो मैं इन सबों को इनवाइट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में। और मेरा विश्वास है पास्टर राजेश के पास हमारे बीच में शेयर करने के लिए जरूर कुछ गवाहियां होंगी। पास्टर राजेश, आप हो हमारे बीच में? हाँ, मैं तो देख रहा हूँ आपको। सो जरूर हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड। आपका हंसता हुआ चेहरा हमेशा अच्छा लगता है पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दादा। यस, आपके लिए समय होगा तो जरूर आप शेयर करें। दावा प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार मौका दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में गवाही को बताऊं। और ऐसा एक भी सप्ताह मेरा नहीं जाता है कि गवाही ना हो। कुछ ना कुछ हर सप्ते में परमेश्वर कार्य करता है। अब मुझे लगा कि मैं ठीक होकर आया हूँ तो बस आराम करूंगा और अच्छा रहूंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर है ना, ऐसे समय में भी गवाहियों को दे रहा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गवाही देने के पहले मैं छोटा सा मतलब प्रेयर के बारे में बोलकर गवाही की शुरुआत करना चाहता हूँ। आज जब मैं हॉस्पिटल में था, मैं उस समय की कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, मैं उसमें से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन के लिए जो प्रार्थनाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और प्रार्थनाओं में कितनी ताकत होती है। और मैं इन दिनों में भी देख रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को पता चला, विनय दादा को पता चला, और तो मेरे लिए मतलब प्रार्थना करना उन्होंने शुरू कर दिए बड़े बोझ के साथ में। हर किसी को उन्होंने शेयर किए कि प्रार्थना करनी है।
और हर समय मेरे विषय में वो अपडेट लेते थे और दुआ करते थे। तो मैंने उस प्रार्थना की ताकत को मेरे जीवन में मैंने महसूस किया। और आज मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल मतलब फिट हूँ और बहुत ही अच्छा हूँ, और मुझे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी प्रकार की कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो प्रेज मैं ये गॉड। विश्वास करता हूँ कि इसके पीछे एक ही कारण है, प्रार्थना। आमेन। और प्रार्थना ही है, प्रार्थना के वजह से ही परमेश्वर ने मेरे को बिल्कुल मजबूत और खड़ा रखा। और मैंने उन लोगों को भी देखा जो प्रभु के सेवक लोग हैं, और मैं अच्छे अच्छे लोगों को भी जानता हूँ। तो उन लोगों की परिस्थिति आज जैसे मैं हूं ना वैसे नहीं है। तो मैंने एक ही बात उन लोगों की भी लाइफ में ही पाया कि उन लोगों के पीछे प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है। फिर मैं ऐसे लोगों को, जिनके पीछे प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, मैंने उन लोगों के फैमिली से, उनकी कलीसिया से भी बात की कि आप लोगों ने आपके सेवक के लिए, आपके पासबानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और मैंने बड़े बल के साथ में इस बात को जब कहा, तो उन लोगों के भी जीवन में परमेश्वर ने कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब वो लोग भी रिकवर होना शुरू हो गए। तो मैं तभी जान गया कि प्रार्थना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमारी जो संगति चलती है, मैं सही में कहना चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे को प्रार्थना करने के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित और बड़े मजबूती में प्रभु में पाए जाते हैं, हम लोग प्रार्थना के द्वारा ही। सो गवाही ये है कि मैं 2 महीने पूर्व एक लकवे के रोगी के लिए दुआ किया था। मतलब एक बहन है जो नागपुर से है, और ये और उनके साथ में और एक मानसिक रीति से एक पागल मतलब लेडी थी, जिसके बारे में मैंने गवाही भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था। उनका फोन आया मुझे कि पास्टर साहब आपने हमारे लिए प्रार्थना की। तो उस समय उस बहन की हालत बहुत ही नाजुक थी। मतलब उसका एक हाथ और उसका एक पैर दोनों भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और वो पूरा लोगों के ऊपर में डिपेंड थी। तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आपने जो प्रेयर की और उसके बाद में प्रोफेसी की कि परमेश्वर आपको चलाएगा, तो परमेश्वर ने आपके इस प्रोफेसी के अनुसार आज मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ। आज मेरा एक हाथ और एक पैर दोनों भी काम कर रहा है। मैं चल फिर रही हूँ, घर का भी काम कर रही हूँ करके उन्होंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। और कहा कि पास्टर साहब आपके लिए भी बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने आपके कहे हुए वचन के अनुसार मुझे उस समय के अंतर्गत चंगा किया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस बहन को चंगा किया जो लकवे की रोगी थी, और आज बिल्कुल चंगी हो गई। लकवा मतलब पैरालिसिस। शी जी वाज हाँ। पैरालाइज्ड, हाफ ऑफ हर बॉडी वाज पैरालाइज्ड। तो आधा जो शरीर उसका पैरालिसिस था उसको प्रभु यीशु ने ठीक किया, आधे शरीर को। तो इट्स अ रियली ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ आवर गॉड, हाउ ही लिसन्स। यस ब्रदर, बस आप चालू रखें। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि और उनकी जो बहन है, जिसको मतलब जैसे मेंटल थी वो, तो उसके में उसके भी बर्ताव में और उसके व्यवहार में उसके भी मन में परमेश्वर ने बहुत सारे बदलाव को लाया। और वो थोड़ा सा मतलब उसमें परिवर्तन आया करके उन्होंने इस प्रकार से गवाही दी। तो उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन के बाद में आप हमारे क्षेत्र में आइए सेवा के लिए, प्रेज और ऐसे गॉड। बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में आपको सेवा करना है। तो मैंने कहा हम जरूर आएंगे। बोला परमेश्वर लेके आएगा। तो मैंने इस प्रकार के इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रेज और गॉड। दूसरी गवाही मेरी ये है, कल रात की बात है, मैंने आप लोगों से भी शेयर किया कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मुझे एक ऐसी इच्छा है कि इस जगह पे एक छोटा सा एक प्रेयर टावर का मैं शेड बनाना चाहता हूँ। और जहाँ पर मतलब हमेशा मतलब प्रार्थना की एक सेवकाई मैं करता रहूं, और जो भी लोग आएंगे मतलब उनको थोड़ा सा बैठने उठने रहने के हिसाब से उनके लिए भी मतलब कैसे सुविधा, जैसे मेरे मन में कैसा विचार चल रहा था। तो कल एक ब्रदर का मुझे फोन आया हमारे इस क्षेत्र से। मैंने कहा था ना एक बार कि एक कोविड व्यक्ति हमारे घर पे आया, और वो बोला कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ भी, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं मुझे कहीं न कहीं पे भी मुझे सोने के लिए जगह दे दो, लेकिन आप मुझे यहाँ से कहीं मत भेजो करके उन्होंने कहा था।
और हमने उसके लिए प्रार्थना की और दूसरे दिन वो बिल्कुल ठीक होके घर चले गया। तो कल रात में उसी का फोन आया मुझे और वो बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था कि पास्टर साहब, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो जीवन आज मैं जी रहा हूँ वो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। और आप बोल रहे थे ना कि वो प्रेयर का शेड वगैरह बनाना है, तो कैसा क्या है करके मेरे से मतलब वो जानकारी ले रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा ही बनाना है, बोला एक छोटा सा शेड बनाने का है, बोला टीन का वगैरह। मतलब ये भी बारिश आने वाली है तो कम से कम मतलब ये लॉकडाउन है, चर्च तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जैसे होगा तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो बाहर के लोग आएंगे उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सेट का जो भी खर्चा आएगा, जितना भी आएगा वो सब मैच कर लूंगा, बोले खर्चा पूरा। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने कहा कि वो जितना भी जैसे पोल्स है, फिर उसके बाद में ऊपर की छत है, जो भी है पास्टर साहब उसके बिल्कुल बारे में चिंता नहीं करना, बोले वो जो भी है, बोले आप बिल्कुल क्या करना है मुझे बताओ, बोले पूरा का पूरा जो भी है वो सब मैच करूंगा करके उन्होंने कहा। तो मैंने कहा प्रेज देखो, बोला परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया इस कार्य के लिए। वाह तो वाह मैं जान गया कि ये कंफर्मेशन है कि जब परमेश्वर कुछ करवाना चाहता है तो उसके लिए सारे साधनों को और लोगों को हमें देता है ताकि हम उस बड़े काम को कर सके। तो मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्दी हम एक प्रेयर प्रार्थना की जो शिष्य मतलब एक प्रेयर मिनिस्ट्री की शुरुआत परमेश्वर हमें मतलब एक प्रेयर मिनिस्ट्री दिया है, अब उसकी शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है जिसमें हम आमेन। लगातार लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे। सो परमेश्वर ने इन गवाहियों को दिया, मैं इसलिए इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो आप लॉर्ड हमेशा हमें प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं और प्रार्थना में उठाए रखते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में दो पास्टर जोसेफ, आपको भी कुछ कहना है? 2 शब्द छोटे से, अगर 2-3 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके लिए समय होगा। यस यस। इससे पहले कि मैं पास्टर प्रकाश को बुलाऊं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? छोटी सी 2-3 मिनट प्रभु में। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहा है? हाँ अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो हम तो यहाँ पर पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन है ना? पूरा लॉकडाउन है। सुबह 7 से 10 बजे तक दुकान खुलती है, उसके बाद पूरा बंद ओह, कर रहे हैं। लोगों को ये नेटवर्क के द्वारा बता रहे हैं। हम एक है हमारे चर्च के, वो भी नेटवर्क के माध्यम से यही है। ज्यादातर मैं फोन से बातें कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ और फोन अच्छा से बात। अगर जरूरत है तो मैं उनको मिलने जाता हूँ, मैं दुआ करके आ जाता हूँ। लोग बोलता है कि अच्छा हो मत मिलो, अभी ये समय ठीक नहीं बोल रहा है, तो अभी मैं जाता हूँ क्योंकि देखभाल करने वाला परमेश्वर है। तो लोगों को जरूरत होता है कि हमारा दुआ कर, तो मैं जाता हूँ, जाके दुआ करके आता हूँ। परमेश्वर अभी तक हमको सही सलामत स्तुति हो। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जोसेफ। पास्टर जोसेफ ने जो अभी शेयर किया, आई मीन लाइक इट्स रियली चैलेंजिंग। जो काम करते हैं पास्टर लोग, लोगों की सुधि करना ऐसे समय में, बाकी समय में तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसे समय में लोगों को कॉल करना, इनकरेज करना, पूछना, इट्स अ रियली गुड थिंग। प्रभु का धन्यवाद हो पास्टर जोसेफ आपके लिए। पास्टर उद्धव, आप 2 मिनट आप भी कुछ बोलना चाहते हो? पास्टर उद्धव गढ़चिरौली से आते हैं, गांव से, तो अगर 2 मिनट पास्टर उद्धव हैं क्या? नहीं सर। हाँ, आप 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हो कि आप भी अपने मामा के साथ कोविड में थे लेकिन प्रभु ने आपको संभाल के लाया, कैसे हैं अभी आप? अभी ठीक है, मामा ठीक है सर। तो मामा कोविड में, ठीक है? हाँ कोविड में वो बाबा गया था सर। तो अभी कोविड में भी उनको संभाला, और चर्च, वो लॉकडाउन में भी चर्च हमारी चालू है सर। वो प्रभु का आशीर्वाद है कि हाँ कोई कुछ भी कमी नहीं होने देता प्रभु।
Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. ये पास्टर उद्धव के बड़ा बेटा है। पास्टर उद्धव अभी कहीं गए होंगे मिनिस्ट्री में शायद। किधर गए हैं पापा? वो लकड़ी तोड़ने के लिए गए। लकड़ी तोड़ने के लिए। गांव में है ना, तो सब काम करना पड़ता है, तो लेकिन वो सेवकाई भी करते हैं प्रभु का धन्यवाद हो इन पास्टर्स के लिए। हम लोग तो यहाँ पर कुछ वो एक्सपीरियंस नहीं आता। कभी इंडिया जाना हुआ तो हम लोग सब जगह जाएंगे। आप जो उनका गांव है पास्टर उद्धव का गांव, वहां भी जाएंगे, पास्टर जोसेफ के गांव भी जाएंगे, पास्टर राजेश के गांव भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, है ना। दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर जगह है, देखने लायक जगह, आप सबों को पसंद आएगा। ब्रदर भाई विनय, अकेले नहीं जाना, तुम अकेले नहीं जाना, हम लोग सब आइए, अमेरिका का टीम जाएंगे अगर आप में कोई आइए प्लीज। तो अनिकेत, थैंक यू सो मच गवाही के लिए। आइए हम अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। अब समय होगा पास्टर प्रकाश के लिए। आज का जो वचन है, प्रभु के दास पास्टर प्रकाश हमारे बीच में प्रभु के वचन को रखेंगे, ठीक है। तो इस समय मैं इनवाइट करूंगा पास्टर प्रकाश को कि हमारे बीच में आके प्रभु के वचनों को शेयर करें। पास्टर प्रकाश। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर प्रकाश। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हम लोग सुन सकते हैं अच्छे से। आप बहुत दिखाई नहीं दे रहे हैं, खाली थोड़ा पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो ठीक करना पड़ेगा फोन में। अभी ठीक है? ठीक है, आप अभी ठीक है? हाँ, अभी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आवाज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोग पंखा भी देख सकते हैं। पंखा आप चल रही है, गर्मी लग रहा है। हाँ, बहुत गर्म है, इंडिया में तो बहुत गर्म होता है। सब तरफ बड़ी अजीब अजीब बातें चल रही हैं। हाँ, जिंदगी में सोचा नहीं कि इतनी सारी घटनाएं एक झटके में हमको देखने मिलेंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी डेड बॉडीज इकट्ठे निकलेंगी, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर्स हो, चाहे अन्य जाति हो। कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि क्या होना चाहता है। कभी ये सोचे नहीं कि घर के अंदर इतने लंबे समय तक बंद रहना पड़ेगा, लेकिन सारी बातें वचन के अनुसार होते चली जा रही है। कई बार हमें लगता है कि पता नहीं ऐसा कब होगा, क्या होगा, लेकिन अचानक से समय बदल गया, अचानक से समय बदल गया, और वो हो रहा है जो हमने जिंदगी में कभी न सुना न देखा। आखिर ऐसी ही एक बात हो गई। चेले यीशु मसीह के साथ मंदिर के ओसारे में बैठे हुए थे, किनारे में जैतून पहाड़ पर, और चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे ये बातें कब होंगी, और तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसके पहले तो कई बार चेलों को यीशु मसीह ने डांट लगा दिया था कुछ चीजें करने से, तुम्हारा विश्वास कहाँ है करके। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने डांटा नहीं, एक लंबी सूची उनके हाथ में थमा दिया, ले उनको तुम लोग पढ़ लो, अच्छे सुन लो, अच्छे समझ लो। और जो बातें उस समय के लिए थी, आज वो घटनाएं पूरी होते चली जा रही है। कई बार सोचता हूँ, इतने बड़े बड़े प्रभु के लोग फिर ये क्यों चले गए। कल रात में मैं बैठा ही था, शाम के टाइम एक फोन मेरे पास आया पास्टर का। बोले आप दिल्ली राजरा में थे, एक छोटी जगह है जहां मैं करीब 30 साल रहा। मेरे समझ लो मिनिस्ट्री की सेवकाई वहीं से चालू हुई, मेरी मिनिस्ट्री वहीं से चालू हो गई। और सबसे पहले फ्रूट जो थे यही लोग थे। एक ब्रदर दास करके हैं, सिस्टर दास, लंबे समय से बीमार थी बेचारी, बुजुर्ग लेडी थी, 75 करीब हो गया हो गए, लेकिन प्रार्थना में इतनी समझ लीजिए कि योद्धा,
कठिन से कठिन अवस्थाओं में डटी रहने वाली और वचन में एकदम माहिर। और जब मुझे ये पता लगा कि वो प्रभु में सो गई है, उनके हस्बैंड को फोन लगाया, बोले नहीं, अंदाज तो था मुझे, क्योंकि उनको बाद में कैंसर भी डेवलप हो गया था। खैर जो भी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया यही टाइम क्यों सब प्रभु के प्रभु इतने बड़े बड़े लोग क्यों चले जा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। और अभी जो वर्तमान टाइम की जो मरिया है वो क्या शो करती है। मरिया कई बार आ गई, कई कई स्टेट में प्लेग हो गया, कहीं पर डेंगू चले गया, कहीं कुछ और बीमारियां हो गई, लेकिन एक एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, कहीं इबोला आ गया एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी हुई ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई। ये किस बात को शो कर, हम सिर्फ उतना ही बोल सकते प्रभु इनको चंगा कर दे, इनको चंगा कर दे, इनको, ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो जरूरी है, प्रार्थनाओं का बोझ है, पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ यहीं पर? ये बात मान के चलिए कि कलीसिया का उठाया जाना पक्का है। इस बात को आप मान के चलिए, कलीसिया को उठाया जाना पक्का है। अब वो कब होगा उसकी तैयारी हमें करना है। ये तैयारी का समय है। Amen. हम तैयारी किस टाइप की करते? हमको कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन निकलना है, कहाँ है भाई, सूटकेस रहो, क्या क्या वहां ड्रेसअप करके रखना है वो ड्रेस तैयार करो, रास्ता लंबा है तो खाने का तैयारी करो। ऐसे हर चीज की तैयारी करते हैं, लेकिन प्रभु से मिलने की तैयारी हम कैसे करते हैं? क्या है या नहीं है? या हम सिर्फ सोच के रखें प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। प्रकाशित वाक्य में कहता है, कलीसिया भी कहती, तू आ, तू आ। ये समय भीषण से भीषणतम होते जा रहा है। पाप की इतनी भरमार हो गई है कि कई बार समझ नहीं आता कि ये क्या होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देख लें। One second, Pastor. Please, everyone, can you mute your phones? I really appreciate this when you mute your phone, because now Pastor is on preaching, so we want to hear him totally. Please, thank you. मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3 आए, 3 से लेके पढ़िए। कैसे बोलो पास्टर? इंग्लिश में 24, मैथ्यू 24 from 3rd verse. From where? From 3. From 3. Okay. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. And all these are the beginning of sorrows." Amen. Wow. Yeah. आगे कंटिन्यू कीजिए। One more. हाँ, कंटिन्यू। 13th. Yeah. Okay. Then they will deliver you under tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended
will betray one another and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, and love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. Amen. हाँ, यस, ओके ओके ओके। यहाँ पर 10th वर्ष में लिखा है, सॉरी 11th में लिखा है, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यदि हम इसके लिए देखें तो 1 Timotheus 4th chapter, Cannot hear you, Pastor. Something happened. 1 Timotheus 4th chapter, First Matthew, from verse, yes, 1 Timothy 4th chapter from first verse. 1 Timothy First Timothy chapter 1. परंतु आत्मा स्पष्टता से हाँ। कहता है, जी जी, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बस रुकिए। यहाँ बड़े क्लियरली लिखता है पौलुस, तिमुथियुस को लिखता है और कहता है तू अपने चर्च में बता इन बातों को, अपने चर्च में कलीसिया वालों को बता, लोगों को खबर कर। वो कहता है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, कोई डाउट नहीं है पौलुस को। आने वाले समयों में ये कौन सा समय है जो आने वाला है? ये समय है जो अभी आ रहा है, अभी चल रहा है। तो कहता है आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कंफ्यूज करने वाली स्पिरिट तो कंफ्यूज कर देगी, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये किसके लिए लिखा बता सकते हैं? ये बिलीवर्स के लिए लिखा है, ये बिलीवर्स विश्वासियों के लिए लिखा है। वो कहता है आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इस कारण परमेश्वर के वचन को अच्छे से मेडिटेट करो। सिर्फ किसी ने प्रचार कर दिया तो आंख बंद करके नहीं सुन लेना, लेकिन जांचते रहो। प्रथम शताब्दी में जब लोग विश्वास में आते जाते थे और उन्हें बताया जाता था, तब ये ढूंढ ढांड करते थे वचन के अंदर कि ये बातें यूं ही है या नहीं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वचन सुन के उसका देखें कि हाँ ये क्या प्रचार किया, ये है कि नहीं बाइबल में ऐसा, चाहे मैं रहूं या कोई रहे। क्योंकि हमें ध्यान धरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की चेतावनी है, वार्निंग है हमारे लिए। वो कहता है कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, टीचिंग, इन शिक्षाओं से सावधान रहो। आप YouTube भी खोलते होंगे, बहुत सारे कहां से पता नहीं कौन कौन से स्पीकर आते हैं, ऐसा क्लासिक तरीके से बोलते हैं कि आपका मन उधर भटक जाएगा। पर बहुत सारी कंफ्यूजन वाली बातें उसमें मिलेंगी। कब? जब आप वचन का अध्ययन करेंगे तब। इसलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि ठोकर खाए और गिर पड़े। सावधान। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के वचन में जागते रहो, जागते रहो। किन बातों के लिए? यहाँ हिंदी की बाइबल में जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 वर्ष अभी हमने पढ़े तो वहां लिखा है, मरियों के बारे में नहीं लिखा, लेकिन लूका 21 इसी के ऊपर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। लूक 21 10 and 11. 10 Then he and said 11. to them, nation will Yeah. raise against nation
and the kingdom हाँ, against kingdom. हाँ, And there आगे will be a great earthquakes in various places, and हाँ, famines and pestilence, and there will be fearful sights, sights and great signs from heaven. But before हाँ, all these बस things, बस 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 यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से दिया है लूका में। बड़े बड़े भूडोल आप देख रहे हैं, शुरू में तो पहले भूकंप आते थे इतने 6.4 6.2, लेकिन उसमें भी ढेर सारे लोग मरते थे। अभी तो 7.4 से नीचे बहुत कम ही मिलते हैं। तो ये बड़े बड़े भूकंप, और लिखा है जगह जगह, सब जगह नहीं, जगह जगह अकाल और मरिया। मरिया अभी ये चल रहा है ना पेंडेमिक, क्या बोलते हैं, ये मरिया है और ये फैलते चली जाएंगी। अभी कम नहीं होने के, यदि आप सोच लो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। अभी तक के हम वो क्या बोलते हैं, कोरोना कोरोना कोविड कोविड बोल रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में वो ब्लैक फंगस कहाँ से पैदा हो और उसमें लोग मरने लग गए। अभी ब्लैक फंगस के साथ अभी कल की न्यूज में एक और दिया, वो व्हाइट फंगस भी आ गया। तो अभी आप क्या क्या चीज से बचोगे और क्या क्या चीज से नहीं बचोगे, कितनी दवाइयां निकालोगे और कितनी नहीं निकालोगे। सबसे अच्छी और सही चीज जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन। मन फिरा ले, यही समय है। तू मन फिरा ले, चाहे तू विश्वासी हो या ना हो। कई बार हम लोग सोचते हैं एक बार मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हो गया और गिफ्ट भी ऑपरेट हो गए, लेकिन एक चीज जो बची है वो है पवित्रता। ये रोज का काम है, हर दिन का काम है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, कि हमें पवित्रता में बढ़ते चले जाना है, सिद्धता में बढ़ते चले जाना है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे बैकस्लाइड हो गए हैं, ड्रग्स में हो गए या बीमार है, या सब कुछ ठीक है, मान गया, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है। आप हिम्मत हार गए, मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। मैं जहां पर जाता था प्रचार के लिए, ये समझ लीजिए फिलहाल तो काम सब बंद है, करीब बहुत महीने हो गए, और ऐसी कंडीशन में जो घर हमारे लिए खुला था और उन्होंने अपने घर को चर्च बना के दिया, वो कोविड में उनकी डेथ हो गई। एक बच्चा मेरे पास रहता है प्रेयर के लिए, उसकी एज करीब 23 इयर्स है, और समझ लीजिए 22-23 साल से उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम, जब से वो बोलना चालू किया वो गिरता है, सर फट जाता है, और कौन सी स्पिरिट है पता नहीं। बड़े बड़े प्रभु के सेवकों के यहाँ जा चुके, क्योंकि वो यहाँ उस जमाने में बहुत बड़े प्रभु के सेवक थे। डॉक्टर, अभी वो बिशप हो गए, प्रभु में हो गए, जॉन सतीश जॉर्ज, उनके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग आके गए, लेकिन वो बच्चा बेचारा ठीक नहीं हो पाया। अभी भी ऐसे ही है, 20 महीने के लिए ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक जब पूछा तो बोले हाँ गिरा, और वो घर में सीमेंट का खंभा उसके ऊपर सर पे लगा, पूरा सर पड़ गया। तो ये उसकी कंडीशन है, कई सालों से झेलते आ रहा है, लेकिन हम भी जिद में लग गए। तो उसकी माँ ने यहाँ तक बोल दी वो मर जाए तो मेरे को कोई चिंता नहीं। मैं बोला ऐसा नहीं बोला, जिद में रहो, और प्रभु वो नया जन्म लाके देगा ही देगा। और हर दिन 2 बार मैं तो पक्के जिद में हूँ कि उसको ला के रखना है, क्योंकि मेरे पास एक ही उद्देश्य है। उसने माँ ने बोला कि पर एक माँ जब अपने जवान बेटे के लिए ये कहे कि वो खत्म हो जाए तो अच्छा, तो आप सोच सकते हो उसके दिल कितने साल से लगातार लगातार वो तकलीफ झेली, बहुत अच्छी विश्वास थी, परंतु हमने ठान लिया है कि उसको प्रभु में जीत के रहेंगे, हिम्मत नहीं हारना। आमीन। समस्या बड़ी हो, समस्या छोटी हो, वो कोई मायने नहीं रखती। अब आप ये बताइए, कई बार ऐसा होता है, हमारे ही चर्च में कई बार होता था, और मैं पीछे लग जाता था अपने बिलीवर्स को, चलो तुम लोग प्रेयर करो जो बीमार आते हैं उनके लिए। हाँ सिर दर्द है, हाथ पैर दर्द है, वहां तक ठीक है। जहां पता लगा कोई पैरालिसिस वाला या कोई बड़ा है, जब पास्टर के पास प्रेयर कराने, क्यों? ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह के सामने बीमारी बड़ी या बीमारी छोटी ऐसी नहीं होती।
यीशु मसीह सबके लिए एक ही, सबके लिए एक ही है। जब पतरस के आया तो उसने देखा पतरस की सास बीमारी से पड़ी है, ज्वर में पड़ी है, बुखार है उसको, और यीशु ने कहा ज्वर को डांटा, ज्वर को डांटा। मैं बीच बीच में अलग अलग करूंगा, रेफरेंसेस नहीं निकालता क्योंकि फिर इतना टाइम निकल जाएगा कि मेरा चार्जिंग खत्म हो जाएगा, है ना। तो ज्वर को डांटा। यीशु मसीह गलील की झील में चेलों के साथ थे, नाव पर बैठे थे और वो नीचे जाके सो रहा था, नीचे जाके सो रहा था। और ऐसा हुआ कि आंधी और लहरें उठने लगी, आंधी और लहरें उठने लगी। और नतीजा क्या? कोशिश करते रहे बेचारे चेले लोग, वो तो मछुआरे थे, पता नहीं कई कई बार वो उस झील में गए हैं, लेकिन यहाँ उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि लहरें उठती जाती और वे थक गए। तब दौड़ के गए यीशु के पास, हे प्रभु देख हम नाश हुए जाते। यीशु आया, ध्यान देना, यीशु आया, चेलों को बोला तुम्हारा विश्वास कहाँ? लेकिन वहां दो चीज हुई, वहां दो चीज हुई। लहरों को कहा थम जा, शांत हो जा, और हवा को डांटा। अरे ऐसे क्या बात, ख्याल कीजिएगा उसको। हवा को डांटा और लहरों को कहा थम जा। यीशु मसीह क्या है? शांति का राजकुमार, शांति भरी पड़ी, शांति है उसके अंदर, कोई चीज में परेशानी नहीं होती। और हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हमारे अंदर यीशु है, हाँ सब कहेंगे अवश्य है। हालत बिगड़ती तो क्या करते हैं? अरे कैसे करें ब्रदर, क्या करें ब्रदर, ऐसी तो हालत हो गई हमारी, बहुत परेशानी। लड़का अलग परेशान करता है, मेरे घर की नौकरी की अलग समस्या है, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या बातें दिमाग में आती, टेंशन टेंशन। फिर वो शांति का राजकुमार कहाँ गया उसने? बीमारी इतने समय से मैं क्या करूं, बीमारी को करने देना, क्या टेंशन आप मत रखो, क्योंकि शांति, यीशु शांति का परमेश्वर, और वो शांति जब नाव के सामने आ गई तो वो उमड़ता हुआ समुद्र शांत हो गया। हवा को डांट लगाया तो हवा को डांटा किसको डांटता था यीशु मसीह? दुष्ट आत्माओं को, भरमाने वाली आत्माओं को, गड़बड़ी की आत्माओं को डांटता था। तो ये हवा साधारण हवा अपने आप से नहीं आई, भेजी गई किसी के द्वारा, और जब डांट लगाई तो भाग खड़ी हुई, डांट लगाया तो भाग खड़ी हुई, और वो समुद्र शांत हो गया और वहां शांति आ गई। चेले बोले कौन है, कौन है? शांति का परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हम कैसे? लेकिन आप सोचिए उस शांति के परमेश्वर की कितनी बड़ी बेचैनी होगी जिसको हमने हल्कापन ले लिया। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 26 चैप्टर। उर्दू में भी पढ़ सकते हैं सिस्टर निगत, अगर है हाँ तो हाँ आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको आती उर्दू थोड़ी बहुत। 26 what chapter? 26। और कहाँ से पढ़े? एक मिनट 26 के शायद, हाँ किस 36 36 26 का 36। 36, हाँ 36। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। हाँ रुकिएगा थोड़ा सा, चेलों को आए, चेले आए साथ में, कहाँ पर? गेतसेमनी। चेले आए, गेतसेमनी तो वो जगह है जहां पर, अभी कीजिए ठीक है, अभी उसको बाद में लेंगे। गेतसेमनी वो जगह है जहां पर ये जैतून का तेल निकाला जाता है, एक तराई का क्षेत्र है, और यहाँ यीशु अक्सर आते थे, और चेलों को कहा बैठे रहना तुम लोग यहीं पर,
और 37 पढ़िए। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस हाँ, वक्त उसने उनसे कहा, गमगीन और बेकरार होने लगा, गमगीन और बेकरार होने लगा, उदास और व्याकुल होने लगा। लेके किसको गया था? 3 जन, पतरस, याकूब और यूहन्ना। क्यों 3 ही को लेके गया? और लोगों को भी तो ले जा सकता था। और तीनों बाकी लोग कहाँ थे? उनको बोल दिया बैठो यहाँ, और अपने साथ तीनों को लेके गया। क्यों? क्योंकि वो उस पहाड़ पर जहां यीशु मसीह परिवर्तित हो गया था, और उसके साथ मूसा और एलिया बात कर रहे थे। उन्होंने महिमा को देखा था, यीशु की उस महिमा को देखा था। अब यीशु मसीह एक दूसरे अनुभवों में इनको ले जाना चाहता है। तुम देख लो इन। अब सोचिए, वो शांति का परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर, वो कितना बेचैन हो गया। शांति का परमेश्वर बेचैन हो गया। लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास या गमगीन हो गया, यहां तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। और 38 पढ़िए थोड़ा एक बार फिर से आप लोग अपने इसमें। यहाँ तक के मरने की नौबत पहुंच गई है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मरने की नौबत। अरे, वो स्वयं जीवन का परमेश्वर, और वो कहता मरने की नौबत। क्या हो रहा था? उसका पसीना लहू के खून की बूंदों बूंदें के बन गई। समान टपकने लग गया। टेंशन, एक्सट्रीम टेंशन। वो शांति का परमेश्वर है। आप सोच सकते हो वो किस टाइप का टेंशन रहा होगा। और पसीना जब बॉडी के अंदर से निकलने लग गया, तो लिखा है व्यवस्था की किताब में, मनुष्य का प्राण उसके लहू में होता है। और उसे तो क्रूस पे मरना था, लेकिन यहाँ गेत्सेमनी बाग में जब एक्सट्रीम टेंशन आया, तो उसके बॉडी से पसीना जो है लहू में मिक्स होके निकलने लग गया। और लिखा है इब्रानी 5 और 7 में, रहने दीजिए मैं वैसे ही बता दूंगा। इब्रानी 5:7 में लिखा है, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और जो बॉडी से पसीना लहू बन के निकल रहा था, वो थम गया। पढ़िए थोड़ा सा और इसको, 38 को। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जी, जान नहायत गमगीन है, यहाँ हाँ तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम जी, यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते। जागते रहो। ये वो कंडीशन जिनके बारे में यीशु ने पहले ही कह दिया था कि सावधान रहो। लेकिन यहाँ कहता है तुम जागते रहो। ये वो समय था जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सदुकी फरीसी उनके सिपाहियों के साथ आने वाले थे, और ऐसे समय में वो कहता है तुम जागते रहो। किस बात के लिए जागना है? इस बात के लिए जागना है कि कहीं हम भरमाए न जाए जब प्रभु का दोबारा आना है। इस बात के लिए जागना है अपनी समस्याओं से हम कहीं बैकस्लाइड ना हो जाए। इस बात के लिए जागना है अपने परिवार की तकलीफों के लिए कहीं हम पीछे ना हट जाए। जागना इस बात के लिए है कि प्रभु को थामे रहें, जागृत रहें, क्योंकि इस संसार की हालत दिन पर दिन, दिन पर दिन बहुत और बहुत अधिक बुरी होती जा रही है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? इनसे बेहतर तो सदोम और अमोरा वाले। जब उनकी वो हालत हो गई, तो इस समय की लोगों की क्या हालत होगी? ये 2000 साल पहले, तो आज की तारीख में क्या हालत होगी आप सोच सकते। आज न्यूज़पेपर खोल के पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस कदर विरोध, अपहरण और दुनिया भर के गलत काम
और पता नहीं इतने सारे गंदे गंदे काम, सब चीजें इस कदर फैल गई हैं कि हमारी समझ से बाहर हो गई। आतंकवाद, युद्ध, अपहरण, बम विस्फोट, और ये तो डेली का काम हो गया। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, कल बार अरे ऐसा क्यों कर लिए, वैसा क्यों, नहीं, ये तो डेली का काम हो गया। और तो और बहुत लोग इन चीजों को सही भी ठहराते, क्या कर सकते उसके लिए। और लिखा है जब चेले उसके पास आए तो उन्होंने पूछा जगत के अंत या जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत मतलब इब्रानी भाषा में एक वर्ड आता उसके लिए आयन, सॉरी हिब्रू नहीं, यूनानी भाषा में आयन वर्ड है, और उस आयन का मतलब होता है युग। इस युग, वो जो टाइमिंग था उसके लिए पूछा, और अब जो टाइमिंग है आप सोच सकते हैं कितना भयंकर कंडीशन होने वाला है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 और 4, 2 पीटर 3 चैप्टर 3 and 4 वर्स। सॉरी, मैं पूरा का पूरा मैसेज चेंज हो गया, मैं कुछ दूसरा निकाल तैयार किया, मैं आप लोगों के सामने कुछ और निकाल रहा हूँ, पर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके हाँ। आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब हाँ। से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। बस उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, ये वर्ड आपको बाद कुछ समय बाद और सुनने मिलेगा। मैंने तो ये चीजें समझ लीजिए 79 में जब मैं दिल्ली राजनगर में था उस टाइम, तो मैं रह नहीं पाता था, एक एक घर में विजिट करना, उनको जो जितना मुझको मालूम था बताना, और उस टाइम पीठ पीछे लोग हंसी भी उड़ाते थे, अरे ये क्या क्या बोलता है पता नहीं, प्रभु का आना होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, कलीसिया उठाई जाएगी। अब मैं उस टाइम नया नया था, प्रभु में भी नया नया आया था, पवित्र आत्मा उसी टाइम आया था, तो एक दिल में बेचैनी रहती थी कि क्या करूं, किस को बताऊं। तो पीठ पीछे लोग हंसी भी उड़ाते थे, तो उस जमाने में जब उड़ाते थे तो अभी कितना नहीं उड़ाते होंगे, अभी कितना अधिक नहीं उड़ाएंगे। अभी अभी तो समझ लीजिए ये कोविड चले गया तो लोग थोड़ा सा डरेंगे, ये कोविड के डर के मारे। कल को ये कोविड खत्म होने दो, फिर देखना आप थोड़े समय के। और पत्रस इस बात को अपनी पत्री में लिखता है कि अंत के दिनों में लोग हंसी ठट्ठा करेंगे। किसका? विश्वासियों का, जो विश्वास करते हैं उनका हंसी ठट्ठा करेंगे, और ये होना जरूरी है। और उसके बाद लिखा धर्म का त्याग या परमेश्वर की धार्मिकता का त्याग भी होगा। थोड़ा सा और देख लेंगे 2 थिस्सलुनीकियंस 4th chapter 3 and 4, sorry 2 Thessalonians 2nd chapter 3rd verse, 2nd chapter 3rd verse Okay. पढ़े जिसे भी। That no किसी one तरह से deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, whose opposes and हाँ उर्दू में पढ़े थोड़ा इसी को। किसी तरह से Second- किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि हाँ। वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो हाँ। गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जांद जाहिर ना हो। जब तक जाहिर ना हो, इसलिए घबराने की, पहले से डरने की जरूरत नहीं। अरे प्रभु आ रहा है, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु आ रहा है, यहाँ है वहां है, नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। और थोड़ा सा एक और निकाल लेंगे 2 तिमोथी 4th chapter, 2 तिमोथी 4th chapter 3rd and 4th verse, 2 Timotheans 4th chapter 3rd and 4th verse। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे
हाँ बल्कि रुकेंगे। कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को जो हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। जी हाँ, बहुत सारी कहानियां आजकल चल जाती है। तो लिखा है कि लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। आप सत्य का प्रचार करो, आप उनको कहो नहीं, मन फिराना ही है। ये खरा उपदेश, ये किनको हो रहा है प्रचार? कलीसिया को हो रहा है। कलीसियाओं में भी ऐसे लोग मिलेंगे कि ये सत्य के वचन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लिखा है सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके विरोध में उठेंगे, पता नहीं क्या क्या बात कहेंगे और क्या क्या नहीं कहेंगे। एनीवे, थोड़ा सा और देख लें, मैथ्यू 24 का 12। Twelve is, and because lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. हाँ, देख लीजिए, एक अधर्म का बढ़ना, अधर्म का बढ़ना। थोड़ा सा एक वर्ष लास्ट में निकालूंगा, लूका 21 का 28। Yes. हाँ, Now, when लोग these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. हाँ, जब ये सब बातें होने लगे तो लिखा है सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये कंडीशन क्या बता रही है? छुटकारा बहुत निकट है, और जब छुटकारा इतना निकट है तो हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी किस तरह से? प्रियो, कंडीशन बहुत दिन पर दिन बहुत खराब होती चली जा रही है। हम सोच नहीं सकते कि आखिर ये होना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। लेकिन हाँ, हम जो विश्वासी हैं प्रियो, ऐसा समय भी आएगा जब यहाँ एकदम शांति रहेगी और लगेगा कि हाँ, सब कुछ तो ठीक है, कुछ तो नहीं है। और वही कंडीशन रहेगा कि बहुत सारे विश्वासी बैकस्लाइड हो जाएंगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब कहेंगे सब लोग कि हाँ, अब शांति है, ऑल ऑफ सडन प्रभु का आना हो। ये परमेश्वर के वचन में इस चीज के लिए क्लियर बता दिया, ये टाइमिंग दिया है कि जब कहेंगे लोग हाँ, अब शांति है, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन वही टाइम रहेगा कि प्रभु का आना हो जाएगा। आज गल्फ में लड़ाई चल रही है, या कोरोना की लड़ाई चल रही है। इंडिया के अंदर तो समुद्री तूफानों से एक के पीछे एक दूसरा आते चले जा रहे हैं। दुनिया में और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। न्यूज तो अपने पास नहीं है सब, और हम पढ़ते भी नहीं बहुत सारी न्यूज, तो पढ़ के भी क्या करें? कंडीशन तो मालूम है कि पृथ्वी में क्या है, उथल पुथल, चाओस, उथल पुथल, अस्त व्यस्त होती चली जा रही है। और अब ये समय आ गया है कि वापस से इसका रिक्रिएशन हो। और प्रियो, ये चीजें घटेंगी नहीं, ये मान लो अपने माइंड में कि ये चीजें घटेंगी नहीं। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि लगेगा शांत है, पर वही टाइम रहेगा सावधान, सावधान। इसके लिए ये कोशिश में रहो कि हम, हमारा घर अर्थात हमारा जीवन, हमारा विश्वास कहाँ है? उस चट्टान पर है या नहीं? थोड़ा सा देख लेंगे, लास्ट वर्स थोड़ा सा निकाल लेंगे। मैथ्यू 7:24, मैथ्यू 7:24। 24 says, 24 is, इसलिए जो therefore, कोई whoever 24, has this 24। kind of mind
and does them, I will liken him to be a wise man who built his house on the rock. जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये चट्टान क्या है? चट्टान क्या है? यीशु मसीह। मजबूत विश्वास। हमारे मजबूत विश्वास जब है तो हमारे चारों ओर क्या हो रहा है वो हमें विचलित नहीं कर सकता, हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी घटना हो रही हो, हमारा हृदय परमेश्वर की शांति में रहता है, मन शांत रहता है, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर है। हमारा रवैया यह कहने को हो जाता है कि मैं किसी मेडिकल रिपोर्ट से डरने वालों में नहीं हूं। हाँ, ये अवश्य है, हमें उनका आभार मानना चाहिए कि जो हमारी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, उनको इज्जत देना है। परंतु परमेश्वर जो कर सकता है वो मेडिकल साइंस नहीं कर। परमेश्वर ने शरीर बनाया, आर्थिक अवस्था या व्यापारिक नुकसान से परमेश्वर से भटकने की जरूरत नहीं है। नौकरी में प्रमोशन मिलना या नहीं मिलना या लोन वगैरह जो भी है, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी जरूरत पूरी कर सकता है, ये हमें कहना जरूरी है। निरंतर ये हमें बोलते रहना है। तकलीफें कितनी आए, परेशानियां कितनी आए, हम नहीं बता सकते। अब यदि अपनी जिंदगी की छोटी सी गवाही दूं तो जब मैं नया और दिल्ली राजरा में गया था तो बता नहीं सकता कि ये क्या। कंडीशन ये रहती थी कि मैं रात में ये प्रार्थना करता था, आज का दिन आज के लिए बहुत है, मेरे को कल का दिन देखने को मिले या न मिले मेरे को उसकी चिंता नहीं। मतलब इतना परेशान हो चुका था अपनी ड्यूटी से, लोगों के टॉन्टिंग से और बहुत सारी परेशानियों से, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये लोगों को कंट्रोल करने वाली। खैर, छोड़िए उन बातों को। क्योंकि हम बहुत सारी बातें हमारे जिंदगी में आएंगी, बहुत सारे टेंशन्स आएंगे, बहुत सारी कमियां, जो हम चाहते वो नहीं होगा तो उसका भी तनाव रहेगा। सब कुछ होने के बाद भी ये जान लीजिए कि ये और सिर्फ थोड़े समय की ही बातें हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। थोड़ा और धीरज धर लो। यहोशू कहता है, मैंने ठान लिया है कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। ये ना डिगने वाला विश्वास है जिसे कहते हैं चट्टान पर घर बनाना, जिसे कहते हैं चट्टान पर घर बनाना। और अपना घर चट्टान पर बनाए जहां पर आंधी आए या पानी, वो कुछ नहीं गिरेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। अपने चट्टान को कैसे मजबूत बनाए? परमेश्वर के वचन पर मनन के द्वारा, उसकी आज्ञा के पालन के द्वारा। यह आसान है, बजाय उन तकलीफों और हालात पर ध्यान केंद्र करने के लिए। आप अपनी तकलीफ, हालात, उन पर मेडिटेट मत करो, परमेश्वर का ध्यान करें, उसके वचन पर मनन करें। आप चट्टान पर मजबूती से खड़े रहेंगे, उस विश्वास पर मजबूती से खड़े रहेंगे, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो खड़े रहे। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो खड़े रहे हिम्मत के साथ। उस राजा ने उनको गवर्नर की पोस्ट दिया, मामूली नहीं। उस जमाने में इतना पावर, सब कुछ, इतनी सहूलियतें, नौकर चाकर और पता नहीं क्या, एक गुलाम को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन जब उनने बोल दिया हम मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, इस कंडीशन में जब नबूकदनेस्सर ने बोला तुमको जिंदा धधकती आग में डाल देंगे, डालना है तो डाल दो, पर हमारा छुटकारा हमारा परमेश्वर कर सकता है। नहीं भी करेगा तब भी हम इस मूर्ति के आगे सिर नहीं झुका। चैलेंज, जवानों का चैलेंज। आज हमारे जवान कहाँ हैं? आज हमारे जवान कहाँ हैं? कैसी चट्टान है
जिस पर उनका घर। किस तरह की चट्टान? क्यों आज माता पिता परेशान? हाँ, बहुत सारी बातें आती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पाएगा। हाँ, यदि तू विश्वास करे। तो आज बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चों का, इनका ऐसा ऐसा हालत क्यों है। क्यों बोलने की जरूरत नहीं। आप विश्वास में उस चट्टान पर अपना घर, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत। अड़े रहिए, डटे रहिए। देखिए परमेश्वर किस तरह से रास्ते निकालता है। Amen. ये रास्ते परमेश्वर निकालता है। वो मार्ग है, उसे मालूम है कि रास्ता कहां से और किस तरह से निकालना है। वहां बेचैनी नहीं है, परेशानी नहीं है। बेचारे इजरायली परेशान थे, हम कहां जाए। आगे लाल समुद्र है, पीछे मिस्र की सेना। हम जाए तो कहां जाए। पीछे जाएंगे तो मुसीबत, आगे भी मुसीबत। तो परमेश्वर को मालूम है कि मैं क्या करने वाला। परमेश्वर को मालूम है मैं क्या करने वाला। Amen. और समुद्र फाड़ के दे दिया। कई बार सोचता हूँ, लिखा है पूर्वाई हवा चली और इतनी तेज हवा चली कि समुद्र दो भाग। अरे ये इजरायली उड़े नहीं उस हवा में। पता नहीं किस टाइप की वो हवा थी, कितनी ऊंचे ऊंची लहरें उठी होंगी कि वो दो भाग हो जाए। और लिखा रात भर पुरवाई चलाया पर और समुद्र दो भाग हो गया। जरा उस पर सोचिएगा कि वो क्या कंडीशन थी, उनकी क्या मेंटल कंडीशन थी। आदमी अपने लिए एक बार बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों के लिए मेरे बच्चे यूं ही कैसे नाश हो जाए। क्या हालत से गुजरे होंगे वो लोग। और उसके बाद वो बेचारे मूसा की क्या हालत हुई होगी, जब लोग पत्थरवा करके इसको ही पहले खत्म करो बोलते हो। क्योंकि वो सारे के सारे तो विश्वासी नहीं थे। लिखा है मिली जुली भीड़ थी। मिली जुली भीड़ मतलब बहुत सारे मिस्री जो कि मूसा पर भारी विश्वास करते थे, लेकिन उनके अंदर दो तरह का माइंड, और ये मिली जुली भीड़ बन गए। और ये मिली जुली भीड़ ने ही हमेशा जंगल के रास्ते में गड़बड़ी उत्पन्न की। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, देखो और जांचते रहो। पर अंतिम समय में तो इन भरमाने वाली स्पिरिट से बहुत ज्यादा बचना जरूरी है, चाहे हमारे प्रिय लोग हो, चाहे कोई हो। क्योंकि भरमाने वाली स्पिरिट कहां से आके किसको पकड़ेगी नहीं बता सकते। आदम और हवा आपस में प्रिय थे ना दोनों, लेकिन कहां से आ गया सांप और पकड़ लिया हवा। वहां तो पकड़ लिया और इसको क्या हो गया था आदम। भैया ठीक है वो तो बहकाई गई, वो बोलती मैं तो बहकाई, तेरे को क्या हुआ आदम, तू ढीठ बन गया, ढीठ बन गया। ढिठाई के पाप पौलुस सॉरी दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे ढिठाई के पाप से बचा। ढीठ मतलब जो समझाने पर भी बारंबार वही 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 पाप करता रहे, वो ढिठाई की श्रेणी में आता है। पुराना नियम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो ऐसा ढिठाई करता है बारंबार उसको पत्थरवा करके मार। इस कारण अपने हृदयों को कठोर नहीं नरम बना कि परमेश्वर का वचन गहराई से इसमें जड़। ये कठोरता कहां से आ जाती हमारे जीवनों में, कौन ले आता, कौन सा भाग है जो कठोर हो जाता। ये संसार का कोई अलग तरह का प्रेम। अब वो एक जवान आया यीशु के पास और बोला अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा तो आज्ञाओं का पालन कर, और बताया तो बोला इनको तो मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूं। सोचिए वो एक ऐसा जवान जो बचपन से 10 आज्ञाओं को फॉलो कर रहा है। तब यीशु ने कहा, बहुत प्रॉपर्टी वाला था वो, तू अपनी प्रॉपर्टी को बेच, कंगालों को दे और मेरे पीछे हो। तो उस जवान को किस चीज की जरूरत। देखिए यहाँ यीशु मसीह ने सही जगह पर इम्पैक्ट किया। उसे किस चीज की जरूरत थी, उसे जरूरत थी उस जीवित परमेश्वर की। यीशु ने कहा
सब कुछ कंगालों को दे, बांट दे और मेरे पीछे हो ले। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं, समस्याएं, चाहे वो दूसरों की हो चाहे मेरी खुद की, कई बार मैं अपने आप को कई बार मैं जांचता हूँ कि मैं क्या क्या करता रहा। देखा कि मैंने तो इतने बड़े बड़े पाप हो गए मेरे से। मूर्खता, ढिठाई, मेरा प्रमोशन रुक न जाए तो गलत चीजों की ओर ध्यान देना, ये सब चीजें भी मुझसे, मैं एक दिन जांचा इस चीज को। अरे मैं बोला इतना भयानक हूं मैं। इन सारी चीजों के लिए वापस से रिपेंट। अब दोबारा इस टाइप की घटना आई तो डट के खड़े रहना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हमारा परमेश्वर चाहे तो बचा सकता है, इस आग से नहीं बचाएगा कभी। हम तेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, नहीं झुकाते। हम इस पर ध्यान अब लगाते ही नहीं, चाहे जो हो हमारा ध्यान रहेगा तो सिर्फ परमेश्वर। इन चीजों को ध्यान देना प्रियो बहुत जरूरी है, इसलिए कि बहुत शीघ्र हमारा छुटकारा होने पर, बहुत शीघ्र हमारा छुटकारा होने पर। अभी तो ये कंडीशन आई, आने वाले समयों में और कंडीशन बदलेगी। जैसे हमने पढ़ा अभी कि जगह जगह अकाल, भूकंप, मरिया और आसमान से भयंकर बातें, ये चीज को अभी हमने नहीं देखा। आसमान से भयंकर बातें, पता नहीं वो किस टाइप की होंगी, वो छोटे छोटे उल्काएं गिरेंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा हमको नहीं मालूम, पर लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। आसमान से भयंकर बातें। और उसके बाद जो मैंने कहा एक शांति का समय आएगा, क्योंकि ये एंटी क्राइस्ट को अपने आप को प्रकट करने पर होगा। वो प्रकट हो उसके पहले ही कलीसिया यहां से जाना तो है, पर किस तरह से, क्या हमें हमारे अंदर मसीह का रूप बदल रहा है या नहीं, इसे हमें जांचना जरूरी है। मसीह के रूप में बदलते चले जाने के लिए प्रियो उसके वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, लेकिन यदि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर रहे, उसके वचन पर रहे, तो हमारे लिए ये सारी चीजें आसान है। क्योंकि पवित्र यीशु मसीह ने कहा देखो मेरा जाना तुम्हारे लिए अवश्य अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो उसे अर्थात पवित्र आत्मा को भेज दूंगा और वो तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा। और पवित्र आत्मा के यदि उन चीजों को हम अपने पास टाइम नहीं अभी, यदि हम पढ़ना चालू करें तो वो अलग अलग 9 तरह की बातें पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने बता दी। थोड़ा पढ़ लेना घर में आप लोग, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय। एक एक चीज को मार्क कर, वो सत्य का आत्मा है, भविष्य की बातों को बताने वाला आत्मा, एक एक चीज को, और वो पाप के बारे में न्याय करने के लिए आया। सारी चीजें, यदि हम कहें कि परमेश्वर पाप को क्षमा नहीं करेगा पर पापी को क्षमा करेगा, पाप को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्वयं उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया उस पर, मेरे और आपके लिए, ये कंडीशन। लेकिन वो पापी को जो उसके पास आते और कहते हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, ये मुझसे गलतियां हो गई, नहीं होना था फिर भी हो गई, अब मुझे नए सिरे से जगा, मैं नए सिरे से तेरे पीछे चलूंगा। हर दिन आप प्रभु के पीछे नए सिरे से जागृत हो, और यही परमेश्वर की योजना है कि हम सब प्रभु के आने पर उठा लिए जाए। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की कलीसिया या प्रभु की दुल्हन हैं। हम आगे चले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर प्रकाश, परमेश्वर के वचन से जो सच्चा वचन है, और आज जिन वचनों की हमें ज़रूरत है कि प्रभु के साथ बहुत मजबूती से अपने विश्वास को पकड़े रहें। बहुत सारी बातें, ललचाने वाली बातें, समझौता करने वाली बातें आएंगी कि हम संसार से समझौता करें, कुछ बातें मिक्सअप हो जाएं संसार के साथ,
तो संभवतः आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि यही समझौता जैसे पास्टर ने बताया कि हवा ने किया और आदम ने भी किया, और आज तक उसका हम लोग नतीजा भुगत रहे हैं प्यारो। लेकिन जो दानियल ने किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने किया, जो विपरीत परिस्थिति में वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अपने विश्वास में लगे रहे, और उसके कारण से परमेश्वर ने अपने सरदूत को और प्रभु यीशु मसीह स्वयं चौथा मनुष्य बनकर शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ उस आग में चले आए हैं ना। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भी जब हम मजबूत बने रहेंगे तो हमें अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच पास्टर प्रकाश। अब हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, तो हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं पास्टर राजेश के द्वारा। तो जैसा होगा समय होगा, हम पास्टर प्रकाश और पास्टर राजेश के बीच में स्विच करते जाएंगे प्रेयर के रिक्वेस्ट। सो इस समय मैं सभी से विनती करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने फोन को अनम्यूट कर लें। तो मेरे ख्याल से गलती से अगर किसी का फोन म्यूट में रह गया होगा तो उसको अनम्यूट कर लें। लेट मी सी इफ आई हैव अनम्यूटेड। तो अपने अपने फोन को अनम्यूट कर ले, है ना प्लीज, हर एक जन जिनको प्रेयर की जरूरत है। तो आमेन। पास्टर प्रकाश मेरी करेगा। क्या नाम है, हरबंस अंकल, आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। मैंने आपके फोन को अनम्यूट कर दिया, अब आपको खुद को अपने फोन को अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। हरबंस अंकल, आइए हम सबसे पहले पास्टर प्रकाश होंगे ना, क्यों नहीं है, डिस्कनेक्ट हुए हैं क्या? नहीं है ना? Is there? है। तो सबसे ये पहले मुझे आइए जब मैंने शुरू किया था एलियर, तो रिबेका सिस्टर